हेलो एवरीवन। कल हम बीएससी फर्स्ट ईयर में पेपर सेकंड के अंतर्गत टॉपिक डिस्कस कर रहे थे रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ पैलिमॉन, जिसमें हमने कल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बताया था। आज हम इन सेकेंड यानी आर्थ्रोपोड के अंतर्गत ही पैलिमॉन में जो न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ प्रॉन यानी या पैलिमॉन। प्रॉन में रेस्पिरेशन कैसे होता है, किस ऑर्गन्स के द्वारा होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। अगर पैलिमॉन के हैबिटाट की बात करें, यानी उसके वास स्थान की बात करें, कहाँ मिलता है ये, तो जो हमने हैबिट्स एंड हैबिटाट पढ़ाया था उसमें बताया था कि पैलिमॉन जो है वो एक एक्वाटिक एनिमल है जो कि कहाँ रहता है, जल के अंदर निवास करता है। जब जल में ये रहता है तो रेस्पिरेशन किसके द्वारा होगा भाई? जब जल में रहता है तो रेस्पिरेशन भी जल में ही होगा। और जल में किन ऑर्गन्स के द्वारा होगा? जल में कौन से ऑर्गन्स रेस्पिरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं? तो इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो गिल्स के द्वारा होता है। इनमें 4 पेयर्स ऑफ गिल्स के प्रेजेंट होते हैं जो कि इसके रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ प्रॉन। प्रॉन एक एक्वाटिक एनिमल है जिसका रेस्पिरेटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है, मतलब पूर्णतः विकसित इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। इसमें सभी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स 2 बड़े गिल चैम्बर्स में मौजूद होते हैं, यानी प्रेजेंट होते हैं। और गिल चैम्बर थोरैक्स की, यानी जो थोरैक्स वाला पार्ट होता है उसकी आइदर साइड पर होते हैं। प्रत्येक गिल चैम्बर डॉर्सल साइड को छोड़कर सभी साइड से खुला होता है, यानी उसकी जो डॉर्सल सतह है उस साइड को छोड़कर सभी साइड पर ओपन होता है। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की। नंबर 1, ब्रैंकियोस्टेगॉइड, गिल कवर जिसको बोलते हैं। गिल कवर पतला, मेम्ब्रेनस यानी मेम्ब्रेन जैसी, हाईली वेस्कुलराइज, मतलब इसमें कॉन्ट्रैक्शन काफ़ी मात्रा में देखा जाता है। हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल रचना होती है जो पानी में घुली ऑक्सीजन को अब एब्जॉर्ब करने का काम करती है और CO2 रिलीज करती है। सेकंड पॉइंट, एपिपोडाइट, यह 3 पेयर सिंपल लीफ लाइक हाईली वेस्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो 3 पेयर, यानी आपके जो 3 पेयर मैग्जिलिपिड थे जो आपने पेंडेजिन में पढ़ा था, मैग्जिलिपिड के कॉक्सा में पाए जाते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो आपने मैग्जिलिपिड पढ़ा था पेंडेजिन के अंतर्गत, उसमें एपिपोडाइट किस पोजीशन में प्रेजेंट थे। जैसा आप देख रहे हैं ये है फर्स्ट मैग्जिलिपिड, इसमें ये एपिपोडाइट प्रेजेंट है। ऐसे ही सेकंड मैग्जिलिपिड, इसमें जो प्रोटोब्रांच है उसके
बेस पर एपिपोडाइट प्रेजेंट है। ऐसे ही आपका जो थर्ड मैक्सिलिपिड है, इसमें 2 आर्थ्रोब्रांच हैं, उसके नीचे एक एपिपोडाइट कोक्सा से अटैच्ड है। यह जो एपिपोडाइट्स हैं, यह भी रेस्पिरेशन में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। ये जैसे कि गिल्स वर्क करता है, उसी तरह से वर्क करते हैं। फर्स्ट पेयर एपिपोडाइट बाइलोब्ड होता है और बड़ा होता है। सभी एपिपोडाइट गिल्स की तरह से वर्क करते हैं। अब बात करते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं, जो कि प्रॉन का मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, गिल्स। प्रॉन में प्रत्येक गिल चैम्बर होते हैं। चैम्बर में 8 गिल्स होते हैं, यानी 4 पेयर गिल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन गिल कवर को हटाने पर उनमें से केवल 7 गिल ही दिखाई देते हैं, क्योंकि एक गिल दूसरे के पीछे आ जाता है। इसलिए इनकी संख्या केवल 7 ही दिखती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ गिल्स। तो प्रॉन में 3 प्रकार के गिल्स होते हैं। नंबर 1 पोडोब्रांच, जिनको कि हम फोर्ड गिल बोलते हैं। यह कोक्सा से लगे होते हैं। प्रॉन के प्रत्येक सेकेंड मैक्सिलिपिड में एक पोडोब्रांच होता है। सेकेंड टाइप आर्थ्रोब्रांच, जिसको कि हम बोलते हैं जॉइंट गिल्स। प्रॉन की प्रत्येक थर्ड मैक्सिलिपिड में 2 आर्थ्रोब्रांच होते हैं। दूसरा आर्थ्रोब्रांच सबसे छोटा होता है और फर्स्ट आर्थ्रोब्रांच के नीचे छिपा रहता है। अब बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ गिल्स, प्लेरोब्रांच, जिसको कि हम साइड गिल्स भी बोलते हैं। अंतिम 5 गिल्स प्लेरोब्रांच होते हैं, जो उन थोरेसिक सेगमेंट्स में होते हैं जिनमें वॉकिंग लेग्स पाए जाते हैं। मतलब जिस पार्ट में थोरेसिक सेगमेंट होते हैं जिनमें कि वॉकिंग लेग्स प्रेजेंट होती हैं, उनमें ये गिल्स पाए जाते हैं। अब बात करते हैं ब्रैंकियल फॉर्मूला। अगर ब्रैंकियल फॉर्मूला की बात की जाए तो यह इस प्रकार है। अब बात करते हैं अपेंडेजेस की। जैसे कि आपका अपेंडेज है फर्स्ट मैक्सिलिपिड, सेकंड मैक्सिलिपिड, थर्ड मैक्सिलिपिड, उसके बाद 1 to 5 वॉकिंग लेग्स। क्योंकि जो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैक्सिलिपिड एंड 1 to 5 आपके वॉकिंग लेग्स, जो कि थोरेसिक सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं। इसमें कौन कौन सी टाइप्स पाई जाती हैं? यह है अपेंडेजेज, यहाँ पे एपिपोडाइट, पोडोब्रांच, आर्थ्रोब्रांच, प्लेरोब्रांच, और ये आगे है टोटल नंबर ऑफ जितने भी हैं, टोटल चारों मिला के उनकी संख्या। तो फर्स्ट मैक्सिलिपिड की बात करें तो इसमें एपिपोडाइट 1 था, पोडोब्रांच अब्सेंट था, आर्थ्रोब्रांच अब्सेंट था, प्लेरोब्रांच अब्सेंट था। तो टोटल मिलाकर कितना हो गया? 1, यानी 1। ऐसे सेकंड में एपिपोडाइट 1, पोडोब्रांच 1। अभी मैं स्ट्रक्चर दिखाता हूँ आपको सेकंड मैक्सिलिपिड। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, ये एपिपोडाइट 1 और पोडोब्रांच 1, जो कि आपका सेकंड मैक्सिलिपिड है। अब हम बात करें फर्स्ट मैक्सिलिपिड, इसमें सिर्फ एपिपोडाइट है, कोई पोडोब्रांच नहीं है।
यानी सेकंड मैक्सिलिपिड में 1 एपिपोडाइट 1 पोडोब्रांच, आर्थ्रोब्रांच किसमें कोई संख्या नहीं है, कोई नंबर नहीं है, प्लेरोब्रांच कोई संख्या नहीं है, तो टोटल मिलाकर कितने हो गए 1 + 1 = 2। अब बात करते हैं थर्ड मैक्सिलिपिड की। तो थर्ड मैक्सिलिपिड एक बार देख लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें 1 एपिपोडाइट और 2 आर्थ्रोब्रांच, इसमें पोडोब्रांच कोई नहीं है। इसमें पोडोब्रांच प्रेजेंट था, लेकिन इसमें ओनली 2 आर्थ्रोब्रांच एंड 1 एपिपोडाइट। अच्छा, आप देख रहे हैं इसमें थर्ड मैक्सिलिपिड में 1 एपिपोडाइट, पोडोब्रांच एब्सेंट, आर्थ्रोब्रांच 2, प्लेरोब्रांच एब्सेंट, टोटल मिलाकर 3। अब बात करते हैं फर्स्ट टू फिफ्थ वॉकिंग लेग्स। अगर वॉकिंग लेग्स की बात की जाए तो इनमें एपिपोडाइट एब्सेंट था, पोडोब्रांच भी सभी में एब्सेंट था, आर्थ्रोब्रांच भी सभी में एब्सेंट था। अब बात करते हैं प्लेरोब्रांच। तो जो फर्स्ट वॉकिंग लेग है उसमें भी 1 है, सेकंड में भी 1 है, थर्ड में भी 1 है, फोर्थ में भी 1 है और फिफ्थ में भी 1 है। तो नंबर ऑफ पोडोब्रांच कितने हो गए इसमें 5। तो इनका टोटल 1 1 1 1। तो टोटल कितना हो गया 1 + 2 यानी 3, 3 + 3 6 और 7 8 9 10 11। तो नंबर ऑफ टोटल इसका कितना आ रहा है 11। प्लेरोब्रांच कितने हो गए 5, आर्थ्रोब्रांच 2, पोडोब्रांच 1, एपिपोडाइट 3। तो ये था इसका ब्रैंकियल फॉर्मूला। तो आज हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत जनरल इंट्रो, उसके बाद रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में गिल कवर यानी ब्रैंकियो स्टेजाइट, उसके बाद एपिपोडाइट गिल्स, उसके बाद टाइप्स ऑफ गिल्स, गिल्स कितने प्रकार के होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स में कौन कौन सा पोडोब्रांच, आर्थ्रोब्रांच, प्लेरोब्रांच। उसके बाद हमने डिस्कस किया ब्रैंकियल फॉर्मूला, किस टाइप से इसका अरेंजमेंट होता है पेलिमोन की बॉडी में। तो आज के लेक्चर में इतना ही। कल हम स्ट्रक्चर ऑफ गिल्स को डिस्कस करेंगे तथा इसके आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।